हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे हमें कितना n की वैल्यू 10 गिवन है, तो यानी कि जो हमारी टर्म्स आएंगी वो कितनी टर्म्स आएंगी, 11 टर्म्स आएंगी, है ना। 5 6 7 8 9 10 11। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सी होगी, ये टर्म्स, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट 1 2 3 4 5, यानी कि ये, यानी कि हमें बिगिनिंग से 5 और बिगिनिंग से 7 टर्म के बीच का रेशियो निकालना है। अब अगर मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n दिया हो, तो जो मेरी जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। गॉट इट। तो यहां से देखो, अब मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म, तो मुझे एट r इक्वल टू फोर, मुझे r इक्वल टू फोर पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे t5 मिल जाएगी। और जब मैं r इक्वल टू सिक्स पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से t7 मिल जाएगी, तो मुझे फिफ्थ और सेवन टर्म मिल जाएंगी। तो अब मुझे इनका क्या निकालना था, रेशियो, तो मैं डायरेक्ट ही लेके चलता हूँ कि t5 बाई t7 दिस इज इक्वल टू, अब देखो t5 कब है, जब i इक्वल टू फोर पुट किया, तो ncr, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10c4 x की वैल्यू 2 की पावर 1 बाई थ्री, यहाँ पे ये मेरा x होगा ये टर्म, और ये वाली पूरी टर्म क्या होगी मेरी y, तो x की पावर n माइनस r यानी कि 10 माइनस फोर यानी कि 6, गॉट इट, इनटू y की पावर r। y क्या गिवन है, तो y गिवन है मेरा 1 अपॉन 2 इंटू थ्री की पावर 1 बाई थ्री और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब 7 कब है, जब i इक्वल टू सिक्स है, तो 10c6 2 की पावर 1 बाई थ्री की पावर n माइनस आई, इसमें 4 1 अपॉन 2 इंटू थ्री की पावर 1 बाई थ्री की पावर, यहाँ से आ जाएगा 6। अब देखो हमें पता है कि जो मेरा NCR होता है दैट इज इक्वल टू NC n माइनस आर, तो जो मेरा 10c4 होगा दिस इज इक्वल टू 10c10 माइनस फोर, इट मीन 10c6, तो यानी कि 10c4 ये टर्म और 10c6 सेम है, दे विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से इसकी पावर 4 है, 6 है, दे विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट, सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा और नीचे भी स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा t5 बाई t7 जो है इट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाई थ्री की पावर 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू थ्री की पावर 1 बाई थ्री की पावर 2। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो इट विल बी t5 अपॉन t7 इक्वल टू दिस विल बी 2 की पावर 2 बाई थ्री, है ना। हमको पता है कि a रेज टू m रेज टू n किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू n, बस इसी की हेल्प से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, अब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 2 का स्क्वायर इंटू थ्री की पावर 2 बाई थ्री, अपॉन में बच गया सिर्फ 1। अब देखो यहाँ से ये हो गया t5 बाई t7, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये देखो 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, ये क्या बच गया यहाँ से 4 इंटू, अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 बाई थ्री इंटू थ्री की पावर 2 की पावर 1 बाई थ्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो क्योंकि मैंने ऑप्शंस में देखा कि ऑप्शंस में मुझे सिर्फ 1 बाई थ्री 1 बाई थ्री 1 बाई थ्री मिल रहा है, तो मैंने पावर 1 बाई थ्री फॉर्म में बना ली। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो मुझे पता है कि a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, अगर पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t5 अपॉन t7 इज इक्वल टू 4 इंटू टू की पावर 2 मीन्स 4 इंटू थ्री की पावर 2 मीन्स 9 की पावर 1 बाई थ्री बाई वन, तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 36 की पावर 1 बाई थ्री बाई वन। So it is option 4 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.